आइए, समय और कार्य, पहला चैप्टर है समय और कार्य। इसमें कुछ बेसिक बात हम लोग जान लेते हैं, तब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको बता रहे थे, हर चीज अपने आप में कितना होता है? 100%। अब इस 100% यानी परसेंटेज को जब हम हटाते हैं तो बट्टा में 100 आता है। अब 100 बट्टा 100 कट जाएगा तो कितना वैल्यू आया? 1। कितना आया? 1। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका कहलाएगा परसेंटेज। क्या कहलाएगा? परसेंटेज। और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। और एक जो है ये कहलाएगा आपका फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलेंगे भिन्न। क्या बोलेंगे? भिन्न। और भिन्न किसको कहेंगे? तो भिन्न होता है सर, जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, वो भिन्न कहलाता है। तो एक P बटा Q के रूप में कहाँ है? भले आपको एक P बटा Q के रूप में दिखता नहीं हो, लेकिन इसे एक और बटा में एक लिख सकते हैं ना। तो बटा में कुछ नहीं रहता है तो हमेशा क्या रहता है? एक। जो एक दिखाया नहीं जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक क्या है? भिन्न है। और 100% क्या है? प्रतिशत है। तो प्रतिशत में 100% और भिन्न में एक जो है ना, ये टोटल को दिखाता है। किसको दिखाता है? टोटल को दिखाता। जैसे आप मैट्रिक इंटर का एग्जाम दिए, टोटल नंबर कितना आया था? टोटल नंबर एक सब्जेक्ट में कितना था? 100। और आपको मान के चलिए कि 40 नंबर आया, तो आप लिखते थे कि नहीं कि 40 बट्टा 100। तो आपको बताइए टोटल 100 में से कितना मिला? तो नीचे वाला जो होता है ना, ये टोटल को दिखाता है। किसको दिखाता है? टोटल को। ऊपर वाला इसका पार्ट होता है, यानी भाग। अब आप बताइए 100 में आपको कितना मिला? 40। 100 में कितना मिला? 40। जब 100 में 40 आपको मिल गया, तो बताइए शेष कितना रह गया? 60 नंबर। कितना में? 100 में। कितना में? 100 में। अब आप ही बताइए 20 दूना 40 और 20 पांचा 100, 20 तिया 60 और 20 पांचा 100। ध्यान से सुनिएगा, 100 में अगर आप 40 नंबर लाए हैं तो बच गया कितना नंबर? 60 नंबर। तो हम 60 नंबर बच गया, यानी 60 बट्टा 100। अब हम इसको छोटा कर दिए, 20 दूना 40, 20 पंचा 100, 20 तिया 60, 20 पंचा 100। तो बताइए 5 में आपको कितना नंबर मिला? 2। टोटल 5 में से अगर 2 मिला तो बच गया कितना? 3। यानी 3 बट्टा 5। देखिए आया 3 बट्टा 5। यानी हम कह सकते हैं कि सर अगर 2/9 किसी को प्राप्त हुआ है, तो 2/9 का 9 आपको मिल गया, तो बचा कितना? टोटल 9 में से 2 आपको मिल गया, तो 7 बट्टा कितना बचा? 9। 7 बट्टा 9। देखिए शेष कैसे निकालते हैं, बात समझे। अब मान के चलिए कि हर चीज अपने आप में 100% है। 100% में आपको 70% मिल गया। कितना मिला? तो 70% मिला तो बच गया कितना? 30%। कितना बचा? अब हम इस 70% को लिख सकते हैं बाबू 70 बट्टा 100। 70 बट्टा 100 काट दिए, तो बताइए 7 बट्टा कितना आया? 10। यानी 10 में से आपको कितना मिला? 7। तो बच गया कितना? 3। तो 3 बट्टा 10। अब देखिए इस 30% का वैल्यू ही 3 बट्टा 10 आएगा। देखिए 30 अब प्रतिशत बोले तो बट्टा में कितना? 100। एक एक जीरो कटा देंगे तो 3 बट्टा 10 आया। तो हम कह सकते हैं कि अगर कभी भी हमसे 7/9 बोलेगा, यानी टोटल 9 में से कितना हो गया? 7, तो शेष कितना बचेगा? 2/9। 2/9। इतना अगर समझ गए तो बोलिए यस सर। अब आइए टाइम एंड वर्क का मेन, टाइम एंड वर्क में हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। समय एवं कार्य। एक बात बताते, इस चैप्टर का एक खासियत है, इस चैप्टर का एक खासियत है
यहाँ के कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट एकदम लॉजिक से क्वेश्चन बनाते जाएंगे। बस एक बात सिर्फ ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखना है? ध्यान से सुनिए। बस एक बात बताएंगे, सीधे क्वेश्चन पर आकर क्वेश्चन हल करेंगे। एक बात क्या है, सुनिए। जैसे देखिए, मान के चलिए कि हमारे पास 10 आदमी है। 10 आदमी अगर मिलकर किसी काम को 5 दिन में करता है, कितना दिन में? 5 दिन में। 10 आदमी अगर मिलकर किसी काम को 5 दिन में करता है तो टोटल काम कितना हुआ? 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है तो टोटल काम हो गया 10 50 50। कितना हो गया? 50। तो हम यहाँ क्या किए, यहाँ पे हम मेन और गुना डे किए, क्या निकल के आ गया? टोटल वर्क निकल के आ गया। आप कुछ इस तरह समझिए कि 10 आदमी है, प्रत्येक आदमी 5-5 रसगुल्ला खाया तो टोटल रसगुल्ला कितना था? 50। 10 आदमी, प्रत्येक आदमी अगर 5-5 रसगुल्ला खाया तो टोटल रसगुल्ला था कितना? 50। यानी कि मेन और डे को आपस में गुना करते हैं तो हमारा टोटल क्या निकल जाता है? कार्य निकल जाता है। टोटल क्या निकल जाता है? कार्य। अब ध्यान से सुनिएगा, टोटल कार्य में, टोटल कार्य में अगर हम डे से भाग दे देंगे 5 से तो 5 ढाई 50। 10 क्या निकल गया? मेन। 10 क्या निकल गया? मेन। अब आइए इसको हम फॉर्मूला में लेके आते हैं। और एक बात जानिए, और एक बात जानिए, जैसे सबका अपना अपना क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है कार्य करने का, और क्षमता को अंग्रेजी में बोलेंगे एफिशिएंसी। क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी। और शॉर्ट में हम इसको ई डबल एफ लिख देंगे, समझ जाइएगा कि ये क्या लिखा है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी लिखा है। अब आइए यहां देखते हैं। देखिए, कुल कार्य, कुल कार्य, अगर कुल कार्य बोले तो टोटल वर्क, टोटल वर्क। कुल कार्य में अगर हम समय से भाग देंगे, यानी डे बोले तो दिन, अगर कुल कार्य में हम डे से भाग देंगे, समय से भाग देंगे तो हमारा क्षमता निकल जाएगा। क्या निकलेगा? क्षमता। जिसको हम क्या नाम दिए थे? एफिशिएंसी का नाम। बस यही एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि अगर कुल कार्य में दिन से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? क्षमता निकलेगा। अब आप बताइए, अगर हमको कुल कार्य जानना है, कुल कार्य जानना है तो क्षमता और डे को आपस में क्या करेंगे? गुना करेंगे। यानी दिन को किससे गुना करेंगे? क्षमता से गुना करेंगे। दिन को किससे करेंगे? क्षमता से गुना करेंगे। तो कुल कार्य जान जाएंगे हम। देखिए, अगर कुल कार्य जानना है तो दिन को किससे गुना करेंगे? क्षमता से गुना करेंगे तो टोटल कार्य आ जाएगा। और अगर हम कुल कार्य में दिन से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? क्षमता निकल जाएगा। इतना बात स्पष्ट है? अब ध्यान से सुनिएगा कि हम कुल कार्य कैसे निकालेंगे। कुल कार्य निकालने का बहुत तरीका है। कुल कार्य निकालने का बहुत तरीका, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि कुल कार्य कैसे निकाला जाता है। पहला, कुल कार्य निकालने के लिए दिन और क्षमता को आपस में गुना करते हैं। दूसरा, अभी जस्ट बताए कि मेन और डे को अगर आपस में गुना कर देंगे तो भी क्या निकलेगा? कुल काम निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं? अभी प्रूफ करेंगे, टेंशन मत लीजिए। बस टाइम एंड वर्क में इतने बात आपको ध्यान में रखना है कि कुल कार्य में अगर डे से यानी समय से, दिन से भाग देंगे तो क्षमता प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? क्षमता प्राप्त होगा। और इसी को तो आप लिख सकते हैं ना कि कुल कार्य इज इक्वल टू दिन गुना क्षमता। अब एग्जाम्पल के रूप में देखिए, समझिए। जैसे ए और बी, ए और बी दो विद्यार्थी है। हम ए को बोले कि मेरा काम है कर दो,
बोला कि सर हमको 10 दिन लगेगा। कितने दिन लगेगा? ए पूरे काम को 10 दिन में कर सकता था, ठीक है। अब हम बी को बोले कि काम कर दो, तो बी बोल रहा है कि हमको सर 15 दिन लगेगा। हमने उतना समय नहीं है, हमको काम जो है ना पहले ही खत्म करना है। एक काम करो, दोनों साथ मिलकर काम करो, दोनों साथ मिलकर। सुनिए, ए पूरे काम को 10 दिन में कर सकता था, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता था। अब काम कितना है किसी को पता है? लेकिन ए अगर काम करेगा तो पूरे काम को कै दिन में? 10 दिन। और बी अगर काम करेगा तो वही काम कै दिन में? 15 दिन में। अब काम कितना है किसी को पता है? नहीं। तो आपको टोटल काम जानना होगा। क्या जानना होगा? टोटल काम। आइए टोटल काम जानते हैं, कैसे जानेंगे? इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिएगा, और एलसीएम जो होगा ना वही आपके टोटल काम को दिखा देगा। तो बताइए 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 30। हाँ 60 भी आप ले सकते हैं, क्योंकि छोटा से छोटा संख्या हम लोग लेते हैं एलसीएम में। 10 और 15 का एलसीएम कितना हुआ? 30। 10 और 15 का एलसीएम 30। तो इस 30 को हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे। क्या मान लेंगे? टोटल वर्क। तो बताइए टोटल वर्क कितना है? 30। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर कुल कार्य में दिन से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? क्षमता, यही ना। तो आप बताइए कुल कार्य कितना है? कुल कार्य है कितना? कितना है? तो अब आप बताइए कुल कार्य 30 है, यानी 30 कार्य को एक कै दिन में कर रहा है। इस टोटल कार्य में 10 से भाग देंगे तो 30/10 3, यानी 3 उसका क्या निकला? क्षमता। तो आइए हम यहाँ पे 30 में 10 से मने मन भाग दिए तो 3 क्या निकला? क्षमता। अब इस 30 काम को बी कै दिन में करता है? 15 दिन में। तो बताइए टोटल वर्क में 15 से, टोटल वर्क में डे से भाग दिए 30/15 कितना आया? 2। यानी कि बी का क्षमता कितना आया? 2। ये क्या आया? आपका क्षमता आया, यानी एफिशिएंसी आया। आ गया। अब आप ईमानदारी से बताइए कि ए 30 काम को 10 दिन में करता तो एक दिन में कितना काम किया होगा? 3। और बी इसी 30 काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना किया होगा? 2। क्या है? अब बोलता है कि दोनों अगर मिलकर काम करे, दोनों अगर मिलकर काम करे तो पूरे काम को कितना दिन में करेगा? यही ना निकालना है। अब आप बताइए कि पूरा कार्य है कितना? 30। अच्छा, ए एक दिन में कितना करता है? 3। बी एक दिन में कितना करता है? 2। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा? 5। एक दिन में अगर 5 काम करेगा तो 30 काम करने में कै दिन लगाएगा? 6 दिन। दोनों मिल पूरे काम को कितना दिन में करेगा? तो 6 दिन में करेगा, और 6 दिन आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर समझ में आया तो एक बार यस सर बोलिए। बोलिए यस सर। ये था आपका, बन जाएगा। अब ये तो डबल डाटा था, अब ट्रिपल डाटा वाला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए ट्रिपल डाटा अगर आ जाएगा तो कैसे बोलिए। इसको छोटा कर देते हैं यहाँ पे, इसको छोटा कर। मान के चलिए ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। क्या तीनों का दिन अलग अलग है? अगर ए अकेले काम करेगा तो कै दिन में? बी करेगा तो, सी करेगा तो। आप बता तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा? तो भाई कितना काम है पहले ये जानना होगा ना। आइए टोटल काम हम जानते हैं कि आखिर टोटल वर्क है कितना। आइए 10, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आया? 60। यानी ये 60 टोटल वर्क को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? अब आप बताइए टोटल वर्क यानी कुल कार्य में दिन से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? आप बताइए ए 30 काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना? बी 30 काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में 4। और सी 60 काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना? 3। और एक बात जान लीजिए,
बाबू ये सब जो आया 6, 4 और 3, ये क्या है? इसका क्षमता है। क्या है इसका? अब आप ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बोले हैं कि अगर दिन और क्षमता को गुना करेंगे तो क्या निकलता है? यहाँ देखिए तो क्षमता है 6 और दिन कितना है? 10 6 का 15 चौक 20 13। क्लियर है? अब आप बताइए कि ए अगर काम करेगा तो एक दिन में कितना? 6। बी करेगा तो एक दिन में 4। सी करेगा तो एक दिन में 3। अब बोलता है तीनों मिलकर अगर काम करे तो कितना दिन में? तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों मिलकर काम करे तो ये तीनों मिलकर कितना काम करेगा? 60 काम करेगा। तो आइए, ए एक दिन में कितना? बी एक दिन में, सी एक दिन में, तो तीनों मिलकर 6 4 10 3 13 काम। एक दिन में कितना काम? एक दिन में, और काम करना कितना है? 60 काम को कितना दिन में? एक दिन में 13 काम, तो 60 काम को 13 चौका 52। शेष कितना? 8। तो 8 ऊपर रखेगा और नीचे जो 13 है वो नीचे रखेगा। कभी भी टाइम एंड वर्क में अगर आंसर देना हो ना, पूर्णांक के रूप में दिया जाता है, पॉइंट में कभी नहीं देगा। इसी तरह से आंसर आपका ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो आपके प्रश्न का आंसर हो जाए 4 सही 8/13। समझ में आया? आ गया? एक बार मेरे साथ बोलिएगा कि कुल कार्य में दिन से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? अच्छा, कुल कार्य अगर जानना हो तो क्या करेंगे? दिन और क्षमता को आपस में गुना। लेकिन यहाँ पे कुल कार्य निकालने के लिए हम क्या किए? एलसीएम मेथड अपनाए। तो कुल काम निकालने का एक और तरीका क्या है? नंबर ऑफ एलसीएम। जो नंबर दे देगा उसी का एलसीएम जो लीजिएगा ना, यही आपके कुल कार्य को दिखा देगा। एक बार कस के बोलिए यस सर। आगे बढ़े। आइए देखिए, पहला टाइप स्टार्ट करते हैं जो एनटीपीसी 2024 में पूछा गया है। ठीक है, करें स्टार्ट। देखिए आराम से समझते चलिए। बोलता है कि मजदूर ए एक कार्य को 6 घंटा में कर लेता है। क्या घंटा में? मजदूर बी समान कार्य को 8 घंटा में कर लेता है। तो ए और बी दोनों एक साथ समान कार्य करने में कितना समय लगेगा, लगाएगा, ये बताना है। रुक जाइए। अच्छा, ए और बी दो गो मजदूर है। ए अगर काम करेगा तो कै घंटा में? अब बी वही करे तो बोलता है अब कि अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करे तो कितना घंटा में कर लेगा, यही बताना है ना। तो इससे पहले क्वेश्चन डे में दिया था, अभी क्वेश्चन कितना किस में दिया? घंटा में। कोई बात नहीं, क्वेश्चन डे में दे, घंटा में दे, मिनट में दे, महीना में दे, वर्ष में दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग को समझना ए पूरे काम को कितना में? 6 घंटा में। बी उसी काम को कितना? 8 घंटा। आखिर वो टोटल काम है कितना, ये जानेंगे ना। टोटल काम जानने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? दोनों का एलसीएम। 6 और 8 का एलसीएम 24। अच्छा, आप लोग एलसीएम निकालने आसानी से जान रहे हैं। अगर नहीं जानते ना, एक टेक्निक आपको बता देते हैं। फिलहाल इस चैप्टर के लिए प्रॉपर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे, वहां आप खुद एलसीएम और एचसीएफ निकालने सीख जाइएगा। कि हम इतना ना कंसेप्ट देंगे कि आप खाली देखते देखते एलसीएम ले लीजिएगा कि सर इसका 24 होगा। फिलहाल यहाँ का एलसीएम निकालने के लिए एक बार बताते हैं शॉर्टकट तरीका। आपको 8 6 और 8 का एलसीएम लाना है ना। 6 और 8 का एलसीएम लाना है बाबू। आप क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए तो 2 बार में 2 तिया 6, 2 चौका 8, कुछ कॉमन आएगा नहीं। आपका एलसीएम यही हो गया। ठीक है, देखिए 4 तिया 12 दूना हो गया ना। तो आप क्या कीजिए, इन सबको गुना करके डायरेक्ट एक बार यहाँ 24 लिख दीजिए, वो भी सही है। या इन तीनों को गुना के रूप में ही यहाँ रख दीजिए। ठीक है, फिलहाल 4 तिया 12 दूना 24। 24 छोटका संख्या है, इसलिए हम 24 रख दिए। अगर बड़ा आ जाता ना तो इसी को हम गुना के रूप में यहाँ रख देते, अर्थात क्या रख देते यहाँ? 2 गुना 3 गुना
4, ये भी आपका क्या है, एलसीएम है। चाहे इसको डायरेक्ट आप गुना करके 24 रखिए या तीनों को गुना करके रखिएगा, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार बोलिए यस सर, और एक बार यस सर। अब आइए क्वेश्चन हल करते हैं, अभी छोटा है इसलिए इसको हल करते हैं। अब बताइए ए 24 काम को कै घंटा में, 1 घंटा में कितना, 4, और बी कितना, 3। क्लियर। तो अब ए 1 घंटा, ए का क्षमता 4, बी का क्षमता 3, तो दोनों का मिलाकर क्षमता कितना, 7। और बोलिए दोनों मिलकर कितना काम करना चाह रहा है, एक दिन में अगर 7 काम करेगा तो पूरे काम को कितना समय में करेगा, 7 तिया 21, शेष कितना 3, तो 3 ऊपर 7 नीचे। घंटा में बात किया है तो आप घंटा में आंसर दीजिएगा, दिन में बात करेगा तो आप दिन में आंसर दीजिएगा, मिनट में बात करेगा तो आप मिनट में आंसर दीजिएगा। फिलहाल 3 सही 3/7, घंटा है तो घंटा, देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी आंसर बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपका एनटीपीसी 2024 का क्वेश्चन है, देखते हैं। ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कोई बात नहीं है, देखते हैं। बताइए तो ए पूरा काम कै दिन में, 8 दिन में, बी उसी काम को कै दिन में, 11 दिन में। तो बोलता है ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करे तो उस काम को कितना दिन में करेगा, यही बताना है, यही ना। पूरा काम कितना है पता है नहीं, हम लोग एलसीएम मेथड से टोटल वर्क को निकाल लेते हैं, यही ना करते हैं। अब आप ईमानदारी से बताइए 8 और 12 का एलसीएम कितना, 88। दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो दोनों का गुणनफल ही एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए कितना, चाहे तो यहाँ आप लिख सकते थे 8 गुना, हम आगे जाके यही करेंगे क्योंकि हम रटेंगे नहीं कि एलसीएम इतना होता इतना होता, हम डायरेक्ट कंसेप्ट पे बात करेंगे। अब आप बताइए 88 में 8 से भाग तो कितना, 88 में 11 से भाग तो कितना, क्लियर है। अब बताइए टोटल वर्क कितना है, अब दोनों मिल चाह रहा है। ए एक दिन में कितना काम, 11, बी एक दिन में, यही तो उसका क्षमता है, यही उसका क्षमता है। अगर दोनों मिल जाए तो कितना हो गया, 19। एक दिन में 19 काम, तो 88 काम को कितना दिन में, लीजिए भाग लगाइए, 19 चौका 76, 19 पचा 95, आगे नहीं जाएंगे, 19 चौका 76, 76, 88 में 76 चला गया, कितना बचा, कितना कितना 12, अब भाग लगेगा तो 12 ऊपर और 19 नीचे, इतना दिन हो जाएगा। प्रश्न का आंसर देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, ये रहा आपके प्रश्न का आंसर। बढ़े आगे, ये भी आरआरबी एनटीपीसी जनवरी 2022 में, देखते हैं। देखिए बोला ए अकेले किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1, ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:2 है, दक्षता या क्षमता बात बराबर है। दूसरा कह रहा है ए और बी एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ऑप्शन आपको चेक करना होगा। आइए बताइए ए पूरे काम को कै दिन में कर सकता है, 20 दिन में, और वहीं अगर बी काम करेगा तो उसी काम को कै दिन में, 30 दिन में। तो अब हम लोग पहले जान लेते हैं इन लोगों का क्षमता, टोटल वर्क कितना है। तो बताइए 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना, 60, कितना होगा, 60 किसको दिखाएगा, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है। अब टोटल वर्क में डे से भाग देंगे तो क्षमता कितना, 3, यहाँ क्षमता 2 हो गया।
अब आप बताइए, एक नंबर प्रश्न जो बोला ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:2 है, तो आइए तो ए और बी के दक्षता में रेशियो, ए का क्षमता कितना है 3, बी का क्षमता कितना है 2, क्या 3:2 है? यानी पहला कथन क्या है? पहला कथन, पहला कथन। दूसरा कथन कह रहा कि ए और बी एक साथ काम करते हुए समान कार्य को कै दिन में, आइए दूसरा कथन भी सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। टोटल काम कितना है 7, अगर ए और बी मिलकर करेगा तो एक दिन में कितना, 3 2, एक दिन में कितना 5, तो 60 काम को करने में कै दिन लगाएगा, 12 दिन लगाएगा। तो क्या दूसरा कथन भी सही है? बोला कि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य को कै दिन में, यानी दूसरा भी कथन क्या है? तो आपके प्रश्न का आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। बोलता ना तो 1 ना तो 2 गलत है, बोलता केवल 2 गलत है, केवल 1 गलत है, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, होगा ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिए क्या कह रहा है। ए एक कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है। यदि वे इस कार्य पर साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो काम का अंश शेष रह जाएगा। यानी आपको बताना क्या है, शेष, शेष कितना काम रह जाता है ये बताना। कोई बात नहीं, हम जैसे स्टेप लिए हैं वैसे ही स्टेप लेंगे, स्टेप में कोई चेंज नहीं होगा। बताइए ए कार्य को कै दिन में और बी उसी कार्य को कै दिन में, 24 दिन में। बाबू टोटल कार्य कितना है पता है? आइए टोटल कार्य जानेंगे, क्या लगाए, एलसीएम। अब बोले बी 18 और 24 का एलसीएम कितना होगा, रुक जाइए, दिक्कत होगा ना आपको निकालने में। सुनिए और एक टेक्निक बताते जाते, धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन आएगा टेक्निक आपको बताते जाएंगे। इनमें से बड़ा कौन है, आप 24 का पहाड़ा पढ़िएगा। 24, क्या 24 को 18 विभाजित कर रहा है? नहीं। 24 दूना 48, क्या 48 को 18 विभाजित कर रहा है? नहीं। 24 तिया 72, क्या 72 को 18 विभाजित कर रहा है? 18 चौक 72, यानी एलसीएम कितना, 72। अगर समझे तो यस सर बोलिए, यस सर बोलिए। अब दूसरा तरीका देखिए, मान के चलिए कि हम सर 18 और 24 का एलसीएम नहीं जानते हैं, तो हम कैसे करेंगे। देखिए अब 18 और 24 का एलसीएम 72 लिए, 72 का मल्टीपल भी ले लीजिएगा ना, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 72 का मल्टीपल 144, आप 144 भी ले लीजिएगा ना, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार बोलिए यस सर। अब आइए यहाँ देखिए 18, क्या सबसे 6 कॉमन निकल रहा है, लीजिए 6 3 का 18, 6 चौ का 24, अब कॉमन आ रहा है, तो यही इसका गुणनफल ही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देखिए 4 तिया 12, 12 6 का, या तो आप डायरेक्ट 72 लिखे या इन तीनों का गुणनफल लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, तो 18 चौका 72, 24 तिया 72, दोनों का क्षमता ले आए। क्षमता बोले तो क्या, एफिशिएंसी, क्या दोनों का एफिशिएंसी ले आए। अब देखिए क्या कहा है, इतना तो काम कर दिए, अब क्या कह रहा है, यदि वे इस काम पर साथ मिलकर 5 दिन काम करते हैं तो काम का कितना अंश समाप्त होगा। दोनों मिलकर कै दिन काम करना चाह रहा है, 5 दिन मात्र। आइए ए और बी को मात्र कै दिन काम करना, 5 दिन। आप बताइए एक दिन अगर काम करेगा दोनों मिलकर तो कितना, 4 और 3 7 काम करेगा कि नहीं बताइए। एक दिन में 7 काम करेगा तो कै दिन काम करने बोल रहा है, 5 दिन। तो 5 दिन में 7 50, 35 काम करेगा। बताइए 35 काम अगर कर लेगा तो बताइए टोटल काम है कितना, 72 में अगर टोटल काम 72, 72 में अगर 35 काम करिए लिया तो बचा कितना काम, 37। कितना काम बचा, आपको क्या बोला, काम का शेष रह जाएगा, शेष बताना है। तो बताइए शेष काम कितना रह गया,
37। टोटल कितना में, तो बताइए 72 में शेष काम कितना रह गया, 37 रह गया। तो देखिए तो 37/72 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का आंसर। एक बार कस के बोलना है यस सर, ठीक है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 5। आते जाते हैं बढ़ते जाइए, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। राजू और अकबर को कंप्यूटर पर क्रमशः 32 पेज और 48 पेज टाइप करने में 4 घंटे और 6 घंटे लगते हैं। बहुत अच्छा। उन्हें 256 पेज टाइप करने का असाइनमेंट दिया जाता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो अलग अलग कंप्यूटरों पर एक ही समय पर टाइपिंग शुरू करते हैं, तो उन्हें असाइनमेंट पूरा करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन को देखकर घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन एकदम हलवा है। देखिए सुनिएगा, बताइए दो लड़का है राजू और अकबर। अगर राजू काम करता है 32 पेज टाइप करता है कै घंटा में, 4 घंटा। और वहीं अगर अकबर टाइपिंग करता है 48 पेज टाइप कर देता है कै घंटा में, 6। बोलता है दोनों अगर मिलकर टाइपिंग करे, एक साथ दोनों टाइपिंग करना शुरू किया, बताइए कितना समय में 256 पेज टाइप कर लेगा। यही बात है ना। आइए, ये रहा R4 राजू और A4, ध्यान से देखिएगा। बताइए राजू कै पेज टाइप कर रहा है, 32 पेज। राजू कै पेज टाइप कर रहा है, 32 पेज। तो बताइए 32 पेज को टाइप करने में राजू को कै घंटा लग रहा है, 4 घंटा। कै घंटा, यानी प्रत्येक घंटा वो कितना, 8 पेज टाइप कर रहा है क्या। क्योंकि 32 पेज टाइप कर रहा है 4 घंटा में, यानी प्रत्येक घंटा में वो 8 पेज टाइप कर देता है। वहीं पे अगर अकबर का बात किया जाए तो ये 48 पेज टाइप कर देता है क्या घंटा में, 6 घंटा में। 48, ये यानी यह भी 8 पेज टाइप करता है प्रति घंटा में, क्या कि नहीं। तो बताइए अकबर एक घंटा में, सॉरी राजू एक घंटा में कै पेज टाइप किया, 8। अकबर एक घंटा में कै पेज टाइप किया, 8। अब बोलता है दोनों अगर मिल जाए, राजू और अकबर दोनों अगर मिल जाए, 256 टाइप करने में कितना समय लगेगा सर। टोटल 256 पेज टाइप करना है। अगर दोनों मिल जाएगा, एक घंटा में 8 16 पेज टाइप करेगा। तो दोनों अगर मिल जाएगा, एक घंटा में 16 पेज टाइप करेगा। 256 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा, 16 एकम 16, 16 चला गया बचा 9, 96। और 16 85, 16 का 96, यानी दोनों अगर मिल जाएगा तो कितना घंटा में 256 पेज टाइप कर देगा, 16 घंटा में। ऑप्शन नंबर सी। बोलना है एक बार यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बोला एक कार्य के 1/, टाइप आपका चेंज हो गया है। देखिए बोला एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है। पूरा काम नहीं कर रहा है, 1/4 भाग काम कर रहा है। उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में पूरा कर सकता है। तो साथ में मिलकर कार्य करते हुए ए तथा बी पूरे कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, ये बताना है ना। मस्त क्वेश्चन। अच्छा, हर चीज अपने आप में क्या होता है, एक। क्या होता है, एक। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे दो विद्यार्थी है ए और ए। बोला कि 1/4 भाग काम को कै दिन में, 9 दिन में करता। और बोलता है कि बी जो है 2/3 भाग काम को कै दिन में, 28 दिन में करता है। ए पूरा काम नहीं बोला है,
बोला कि 1/4 यानी टोटल काम का 1/4, 4 में से एक काम 9 दिन में और 3 में से 2 काम 22 दिन में। अब बताइए, ये आपका भिन्न का बात किया ना, तो भिन्न में एक टोटल को दिखाता है ना। अब बताइए, 1/4 भाग काम को अगर 9 दिन में करता है, तो काम को यानी 9 चौक 36 दिन में करेगा कि नहीं करेगा? 1/4 यानी 4 में से एक काम को 9 दिन में, एक काम को 9 दिन में, तो 4 काम को 9 चौक 36 दिन में। अब देखिए, तो 2 से कटा देंगे तो 14। अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचा? 1। तो 14 तिया 42 यानी बी उसी काम को कै दिन में? 42 दिन। बात आ गया क्लियर? तो बताइए, ए पूरे काम को कै दिन में और बी उसी काम को, वो काम है कितना? एलसीएम मेथड। तो आप 36 और 42 का एलसीएम लेने जाइएगा, यही ना। अब बताइए, 36 और 42 का एलसीएम आपको टफ लगने लगा ना, तो घबराइएगा नहीं। 36 और 42 को आप बाबू फिलहाल इस तरह से एलसीएम निकाल लीजिएगा। बोले सबसे 7 8 सॉरी सबसे 6 आ रहा है, 6 6 36, 6 7 अब कटेगा, तो इसी का गुणनफल ही एलसीएम कहलाएगा कि कहलाएगा? बोलिए ना एक बार यस सर। आप इसको यहाँ गुना मत करिए, डायरेक्ट यही लिख दीजिए 6 गुना 6 गुना 7। एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं आपको, नो झंझट। कर दिए? तो बताइए, ए पूरे काम को कितना दिन में, भी उसी काम को, टोटल काम कितना आया? 6 गुना 6 गुना 7। अब बताइए, टोटल वर्क में 36 से भाग देंगे, 6 36 खत्म, बचा कितना? अब इसमें 42 से भाग दिया, 7 6 42 खत्म, बचा कितना? 6। कितना मजेदार बन गया, बना कि नहीं? अब जानते हैं हम क्यों ऐसा बताए? अगर आप इसका गुणनफल करके रखते ना, फिर 36 से भाग देने में आप रफ करते कि नहीं, तो दिक्कत होता ना। इसमें आप 42 से भाग देते तो रफ करते, तो रफ नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ रख दिए डायरेक्ट। 36 नीचे आएगा तो ऊपर 6 36 खत्म, तो बचा कितना? 7। अच्छा, इसमें 42 से भाग देंगे, 7 चौक 42 खत्म, बचा कितना? 6। अब बताइए, ए का क्षमता कितना आया? 7। बी का क्षमता 6। अब बोलता है कि ए और बी मिलकर काम करेगा तो कितना समय में? आइए, ए और बी मिलकर काम करेगा तो कितना समय में? बताइए, टोटल काम कितना है? यही है ना, 6 गुना 6 गुना 7। तो लीजिए, 6 गुना 6 गुना 7, और एक दिन में ए 7 काम और बी 6 काम, तो 7 6 का 7 और 6 13, तो भाग लगाना होगा। अब इसका गुणनफल आपको रखना होगा, लीजिए रखते हैं। 6 7 42, 42 गुना 6, 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 6 चौक 24 1 25। अब ठीक है, आइए कितना से भाग देना है? 13। 13 एकम 13। हाँ, क्या बोले? ओ इसी रूप में है तोरी का, तो दिक्कतें नहीं है कोनो, इसी रूप में आपका आंसर धर दिया है। देखिए, तो 252/13 कहाँ है? 252/13, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का आंसर। बोलिए एक बार यस सर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 2024 का क्वेश्चन मिल गया। देखिए, बोला ए एक काम का 1/5 भाग 3 दिन में कर सकता है, और बी इसी काम का 1/4 भाग सारे 7 दिन में कर सकता है। एक साथ काम करते हुए ए और बी काम का टोटल काम नहीं कर रहा, काम का 4/5 भाग पूरा करने में कितना समय लगाएगा, यही बताना है ना। आइए बताते हैं। ए और बी के बारे में जानते हैं। ए 1/5 भाग काम को अगर 3 दिन में करता है, तो आप ही लोग बताइए टोटल काम कितना दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। बी 1/4 भाग काम को अगर सारे 7 दिन में करता है, तो पूरे काम को कितना दिन में करेगा? सारे 7 चौक 30 दिन में करेगा। बोलिए यस सर। आगे देखिएगा,
अब क्वेश्चन बन गया कि ए पूरे काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। वो काम है कितना? एलसीएम मेथड। अब 15 और 30 का एलसीएम क्या साइड से निकालना होगा, 30 ले लेंगे। इसमें बड़ा कौन? 30 क्या 15 से विभाजित है? यस सर। तो एलसीएम कितना? 30। अब 30/15 कितना क्षमता? 30/30 कितना क्षमता? हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, अब बोल रहा है कि ए और बी अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो काम का 4/5 भाग कितना दिन में? पूरा काम नहीं करने बोल रहा है, काम का कितना भाग? 4। तो बताइए पूरा काम कितना है? 30। 30 का 4/5 भाग काम यानी इतना काम। अब इसको अलग से नहीं निकालेंगे, एक के बार में काम करेंगे, अलग अलग का स्टेप ले। बोला पूरे काम का 4/5 भाग काम, तो यानी इतना काम, इतना काम को कितना दिन में करेगा? एक दिन में कितना कर रहा है? 3। तो इतना काम को कितना दिन में? बटा में 3। हो गया आंसर। कटाइए 5 से, 5 6 का 30 और 3 दूना 6, 4 दूना 8 दिन में करेगा। और देखिए 8 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आंसर। ए किसी कार्य का 3/8 भाग 36 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य का आधा भाग 27 दिन में पूरा कर सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और कै गो कथन दिया है? 2। अब दोनों का दोनों सही है, या दोनों में से एक सही है दूसरा गलत, या पहला सही है दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, या दोनों सही है? अब तो काम करने के बाद ही पता चलेगा। आइए करते हैं ए और बी। बताइए तो ए कितना? 3/8 भाग काम को कितने दिन में कर रहा है? एक बात बताइए, 3/8 भिन्न के रूप में दिया तो भिन्न में तो 1 टोटल को दिखाता है ना, परसेंटेज में 100% टोटल को दिखाएगा, बट भिन्न में कितना? 1। तो हम 1 का वैल्यू लाते हैं 3 से, 12 तिया 12 8। बी के बारे में क्या बोला है कि बी उसी काम का आधा भाग 27 दिन में पूरा करता है। आधा भाग काम यानी हर चीज अपने आप में क्या होता है? 100, या भिन्न में 1। आधा काम को 27 दिन में करता है, तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा? 27 दूना 54 दिन। अब एलसीएम निकालना टफ है कि नहीं? है ना टफ? आइए कोई बात नहीं बाबू, रटना नहीं है। आइए एलसीएम निकालने के लिए सीख रहे हैं। 96 और 54 का एलसीएम। आइए 96 और 40 54 का एलसीएम कितना ले? कितना ले? 6 ले ले हैं, 6 से कट रहा है। चलिए 6 एकम 6 शेष 3, 6 6 का। यहाँ देखिए 6 8 48, 6 9 54। अब कुछ कट रहा है तो यही गुणनफल इसका क्या हो जाएगा बाबू? एलसीएम हो जाएगा। आइए एलसीएम करते हैं। 6 गुना 16 गुना 9। देखिए सुनिए, इतना जो हम कर रहे हैं ना, बस आपके लिए क्वेश्चन को सहूलियत कर रहे हैं। हमको पता है इसका एलसीएम क्या होगा, लेकिन हम हमारे पता रहने से क्या हो गया, हम थोड़े ना एग्जाम में जाके बैठेंगे। बैठना तो आपको है, और आप खटाखट कैसे आंसर कीजिएगा। अब इसमें भाग दीजिएगा मने मन, रफ नहीं करना है, मने मन करना है काम। कैसे करना है? मने मन करना है। देखिए करके दिखाते हैं। 96 भाग देंगे, 16 6 का 96 खत्म, बचा कितना? है ना मस्त। अब 54 से भाग देंगे, 9 6 54 खत्म, बचा कितना? देखिए तो रफ करने का झंझट पड़ा। अब आ जाइए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग स्टेप लेते हैं। बोलता है ए बी से कम कुशल है। तो रुक जाइए चेक करते हैं। ए कितना कुशल है? ए का क्षमता कितना है? अब बी का क्षमता, हाँ ए जो है ना बी से कम कुशल है, सही बात है, क्योंकि ए का क्षमता 9 है और बी का क्षमता तो कम है ना। बोलता ए बी से कम कुशल है, कहना बिल्कुल
एक नंबर खत्म। दूसरा चेक करते हैं, ए और बी मिलकर इस कार्य को समान कार्य का 11/15 भाग को कै दिन में, 30 दिन, 36 दिन में। कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। दूसरा, ए और बी मिलकर टोटल काम कितना है बाबू, 6 गुना 16 गुना 9, इतना टोटल काम है। टोटल काम का कितना, 11/15 भाग काम को, बताइए 9 और 16, 9 और 16, 25 के क्षमता से कै दिन में बोला है, 36। देखते हैं इसका बराबर 36 आता है कि नहीं। अब आप ही बताइए, यहां से कटा देंगे, नहीं, 1 मिनट, आइए देखिए, 6 गुना 16 गुना 9 गुना 11 बट्टा में 25 गुना 15। अब आप बताइए, ऊपर कहीं 5 है तो नीचे 25 और 15 है। बताइए, ऊपर नीचे कभी कटेगा, नहीं कटेगा। तो आंसर जब भी आएगा पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में नहीं बोला है, बोला है कितना, 36 दिन में। मतलब दूसरा ऑप्शन कहना क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पूरा नहीं करने लग जाइएगा। बता रहे हैं सर, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 5 15, जा। अब तो कटिए नहीं रहा है, इतना काहे लगाए, सीधे देख रहे हैं कि नहीं कट रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट कहना क्या है, दिन तो आएगा बट 36 दिन नहीं होगा, इसलिए ये कहना क्या है, गलत। तो आपका आंसर केवल 1 और ऑप्शन नंबर ए। एसएससी सीजीएल एग्जाम का क्वेश्चन ले लिए हैं 2023 का। देखिए क्या कह रहा है, ए 7 दिन में 20% काम कर सकता है, बी 7 दिन में 25% काम कर सकता है यदि वे अकेले कार्य करते हैं। अच्छा, अकेले अकेले कार्य करेगा तब। आगे, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 7 दिन में वे कितना कार्य पूरा कर सकता है, प्रतिशत में बताना है। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। एक बात बताइए, ए और बी के बारे में बोला, देखिए हम लिखते हैं फिर मिटा के फिर भी लिखेंगे। देखिए ए जो है कितना परसेंट बाबू, 20% काम को कितना दिन में, हर चीज अपने आप में क्या होता है, 100%। अगर 20% काम को 7 दिन में किया है तो बताइए, 20% काम को अगर 7 दिन में किया है तो 100% काम को कितना दिन में करेगा, 35 दिन में करेगा। क्योंकि हर काम अपने आप में क्या होता है, 100%। ये 20% काम किया, लगाया कितना, 7 दिन, तो 20 5 100% काम करने में 7 5 35 दिन लगेगा। आइए, बी 25% काम करता है कै दिन में, 25% काम अगर 7 दिन में, तो टोटल काम 100% होता है ना। तो 25 चौका 100, तो 7 चौका 28, यानी बी उसी काम को कै दिन में, नहीं होगा 28 दिन। लीजिए ऐसे करके निकालते हैं, 7 काम कर रहा, 25% काम किया, लेकिन काम किया है कै दिन, 100% का वैल्यू कितना, 25 चौका 7 चौका 28, इसका 35, इसका 28। आइए, इतना काम नहीं करेंगे, क्योंकि परसेंटेज का नॉलेज तो हर किसी के पास होगा ही ना होगा, थोड़ा थोड़ा। हाँ, अब बताइए, 20% को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, 20% को 1/5 और 25% को 1/4 लिख सकते हैं ना। आप लोग को दिक्कत हो रहा है क्या, ये जो निकाल रहे हैं, हाँ 20%, आइए 20 परसेंटेज बोले तो बच्चे में क्या बोले थे, 100, 20 एकम 20, 20 5 100, 1/5 डायरेक्ट रख दिए। 20% बोले तो 1/5, अब 25% बोले तो 1/4। कैसे आया होगा, समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन को खोलते हैं। देखिए 28 और 35 आया है, ध्यान रहे। अब आप बताइए, ए और बी के बारे में बात कर रहे थे। ए 20% कार्य यानी 1/5 कार्य को कितने दिन में, 7 दिन में करता है। तो बताइए टोटल काम कै दिन में करेगा, 35 दिन। बी 1/25% बोले तो 1/5
4। 1/4 काम को अगर 7 दिन में, तो टोटल काम को कितना? 28। बात वही आया। अब ए पूरे काम को 35 दिन में, बी उसी काम को 28 दिन में, तो दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करें, तो काम कितना है ये निकालेंगे ना। और टोटल काम के लिए क्या चाहिए हमको? किसका? 35 और 35 और 28 का एलसीएम सर आसानी से नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं। आइए 35 और कितना? 7 कट रहा है, 7 बचा, 7 चौका, इसी का गुणनफल ही एलसीएम कहलाएगा। लीजिए हम डायरेक्ट उसको गुणनफल रख देते हैं बाबू, 7 गुना 5 गुना, अब इसमें भाग दीजिए 35 से, 7 बचा 35, खत्म कितना? 28, 7 चौका 28, खत्म कितना? है ना मजेदार क्वेश्चन। अब आइए क्या बोला सुनते हैं। तो यदि वे अकेले कार्य करते हैं, सॉरी यहां तक तो हो गया, यदि वे एक साथ कार्य करते तो 7 दिन में वे कितना कार्य करेगा? कोई बात नहीं है, 7 दिन में आप बताइए, एक दिन में दोनों कितना कर रहा है? 5 चौका 20, तो सॉरी 5 4 9, एक दिन में अगर 9 काम कर रहा है, बोला 7 दिन में वह कितना कार्य कर सकता है? तो बताइए 7 दिन में कितना करेगा? 7 9 कितना काम करेगा? 7 दिन में कितना कार्य कर सकता है? शेष कार्य ने बोला, तो बताइए 7 दिन में कितना काम करेगा? 63। रुक जाइएगा, 7 दिन में वो 63 काम करेगा, टोटल कितना काम का? 7 गुना 5 गुना 4 का, तो इतना का 63 काम किया, बोला प्रतिशत में बताइए, तो प्रतिशत में जाने के लिए कितना गुना? 100 से। अब आइए 5 चौक 20, 20 5 100, 7 9 63, 9 50, 45% काम करेगा। और देखिए 45% किस ऑप्शन पे है? बोलिए एक बार यस सर। बढ़े आगे, देखिए अगर गुणनफल लिख के ना तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा, इसलिए हम गुणनफल नहीं लिख के डायरेक्ट गुणा के रूप में ही लिखते हैं। एक बार कस के बोलना है यस सर। आइए अगला क्वेश्चन, टाइप चेंज हो रहा है, टाइप 3 देखिए। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। अब आइए ज्वाइंट में काम करना शुरू कर दिया क्या? पी और क्यू अगर मिलकर काम करेगा तो काम कै दिन में? और वहीं अगर क्यू अकेले कार्य करेगा तो बोलता है कि बताइए पी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा? बेचारा अकेले काम कर रहा है, कितना दिन में करेगा? आइए पी प्लस क्यू, ये अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो कै दिन में काम को समाप्त करेगा? और वहीं अगर क्यू अकेले काम करेगा तो कै दिन में करेगा? 25 दिन में करेगा। तो बोलता है अगर पी बेचारा अकेले करेगा तो बताइए कै दिन में काम को खत्म करेगा? यही ना। आइए टोटल काम है कितना? एलसीएम मेथड, तो बताइए 20 और 25 को देखते हुए एलसीएम कितना लेंगे? 100। ये तो आसान था ना एलसीएम लेना, क्या आसान था? अब आता है ये 100/20, 100/25 हो गया। अब आप ईमानदारी से बताइएगा, अब बताइए ये जो है ये डे का डाटा है ना, डे यानी दिन का डाटा, और ये डाटा जो आएगा ये किसका आएगा? क्षमता का आएगा ना। बोलना है यस सर, गैरा जैसे खाली मुंह में ताकिएगा, अगर हम बोले यस सर तो यस सर बोलना भी है। अब बताइए ये किसका वेट किया है और इधर किसकी बात आ रहा है? आप आराम से बताइए, डे और क्षमता को गुना करेंगे, 20 5 25 चौका, आप बताइए हमको यहाँ पे कितना गुना करे 100 पहुंच जाए, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, ध्यान से सुनिएगा, ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, और क्यू अगर करेगा तो एक दिन में, खुद बताइए, हम दोनों मिलकर अगर रसगुल्ला खाएंगे तो एक दिन में 5 रसगुल्ला खाते हैं, हम अकेले खाएंगे तो 4 रसगुल्ला खा लेंगे, मतलब यह पूरा दिन में कै गो खा पा रही थी, है ना। देखिए पी और क्यू अगर दोनों मिलकर खाएगा तो एक दिन में 5 रसगुल्ला, क्यू अगर अकेले खाती तो एक दिन में
अच्छा रसगुल्ला, मतलब पी बेचारा एक दिन में एक रसगुल्ला खा पा रहा है। और ए का क्षमता कितना हो, पी की क्षमता कितना हुआ, एक। देखिए पी और क्यू को मिला दीजिए तो 4 और 1 5 हो गया। तो बताइए इसमें क्या रखे कि गुना करने पर 100, 100। तो पी अकेले पूरे काम को कितना दिन में, 100 दिन में, और 100 किस ऑप्शन में है, खत्म हो गया। अब इसको अगर ऐसे बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल काम को पी अकेले कितना दिन में करेंगे, पी का क्षमता कितना आया, एक के क्षमता से 100 काम करेगा तो भाई कितना दिन लगाएगा, 100 दिन लगाएगा कि नहीं। तो आंसर कितना हो गया, 100 दिन। तो हम यहीं पे कर दिए थे, और अच्छा था ना। अरे आगे देखिए, ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर 2.5 दिनों में पूरा कर सकता है, 2.5 दिनों में, 2.5 दिन। तो बोलता है बी अकेले इस काम को पूरा करने में कितने समय लगाएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ए कितना दिन में कर रहा है, अब बी करेगा तो क्या दिन में, 2.5 डेज, क्या, अच्छा ए और बी मिलकर, लीजिए ए और बी मिलकर करेगा तो 2.5 डेज में, और बोला कि बी अकेले काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, ये निकालिए, यही ना। बताइए बाबू एलसीएम कितना होगा, सुनिए। अब 10 और 2.5 का एलसीएम सीधा सीधी 10, इसमें से बड़ा कौन, क्या 10 को 2.5 काट रहा है, 2.5 चौका 10, ये 10/10, इसका कितना। अब आप खुद सोचिए कि ए और बी अगर मिलकर रसगुल्ला खाएगा तो एक दिन में कै गो, क्षमता कितना है, और अगर ए अकेले होगा तो मतलब बी कितना, कैसे निकाले पता चला, क्योंकि ए और बी मिलकर कितना है एक दिन में, तो ए अकेले 1 है, बी को 3 रखेगा तब ना, 3 1, काम खत्म हुआ। अब आपसे कह रहा है कि बी अकेले काम को कितना दिन में, तो टोटल काम कितना है, अगर बी काम करे तो एक दिन में कितना काम, 3 के क्षमता से 3 तिया 9, शेष 1, 1 ऊपर, ऐसे है। ओ तोरिका, कैसो रहे, ऐसे रहे या ऐसे रहे, बात वहीं आके गिरेगा ना, 10/23, ऑप्शन नंबर जैसे रहे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बोला सुधीर अरब से 5.5 गुना कार्यकुशल है, वाह, कार्यकुशल क्षमता पे बात आ गया ना, आने दीजिए। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, अरब को अकेले उस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाएंगे। एस फॉर सुधीर और ए फॉर अरब, ध्यान से सुनिएगा। सुधीर अरब से 4/5 गुना कार्यकुशल है, अगर अरब ए है तो इसका 4/4.5 गुना, यानी सुधीर कितना है 4.5, कुशलता में बात किया, यानी क्षमता में बात किया। आइए इसको ऐसे क्षमता में सेट कर लेते हैं, सुधीर और आरब, सुधीर का अगर आरब का क्षमता 1 है तो सुधीर का कितना होगा 4.5, ठीक है। ये किसमें रेशियो है, क्षमता में रेशियो है, किसमें रेशियो है, क्षमता। अब आप याद कीजिए, अभी अभी जस्ट हम आपको बताए थे, आइए थ्योरी जो पढ़ाए थे, थ्योरी में हम सब बात बता के आपको रखे थे, और किधर गया हो, लिखाए थे कि अगर दिन और क्षमता को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, बताए थे ना, दिन और क्षमता को गुना करेंगे तो टोटल क्या निकलेगा 4। आइए अब क्वेश्चन के ऊपर, बताइए कि बोला कि वे किसी कार्य को कै दिन में, यदि वे एक साथ काम करे तो 8 दिन में, रुक जाइएगा, एक साथ अगर काम करेगा तो कै दिन में, तो ये 8 क्या हो गया डे, और डे को किससे क्षमता से गुना करेंगे तो टोटल काम निकलेगा। बताइए ए का क्षमता कितना है, सॉरी एस का क्षमता, ए का क्षमता
दोनों क्षमता मिल गया तो 4.5 और 1 बताइए 5.5 हो गया। बोलिए यस सर। 8 दिन में 5.5 की क्षमता से काम किया तो टोटल काम इतना हुआ, क्योंकि डे और क्षमता को आपस में गुना करेंगे तो टोटल वर्क। तो वर्क कितना हुआ, बोलता है कि आरब को अकेले उसी कार्य को करने में कितना दिन लगेगा। भाई टोटल कार्य है कितना, इसको हटाते हैं, बट्टा में 10 सोने 10 याद रखिए। 5 से 11 50, 5 दूना 2 चौक 11 चौक, टोटल काम कितना हो गया बाबू 44। अब बोलता है कि इस टोटल काम को आरब अगर काम करेगा कितना दिन में, आरब का क्षमता कितना है एक, एक के क्षमता से कितना दिन लग जाएगा 44 दिन लग जाएगा। और देखिए तो 44 दिन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। बोलिए एक बार यस सर। टाइप चेंज हो गया, कोई बात नहीं। देखिए बोला ए बी की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्मिक है, यानी क्षमता में बात किया। एक आप तो उससे दौड़ने में तेज है, मतलब क्षमता में बात कर रहा है क्या। तो ए बी की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्मिक है और मिलकर वे एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो बोलता है कि वह कार्य अकेले प्रत्येक द्वारा कितने कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ए और बी की क्षमता में बात किया है, किसमें क्षमता में बात किया, क्या क्षमता में बात किया है, ए बी की तुलना में 2 गुना, ए जो है बी की तुलना में 2 गुना। अगर बी बाबू 1 है तो इसका 2 गुना कितना 2, यानी ए का क्षमता कितना 2 और बी का क्षमता कितना। अब बता, हम लोग जानेंगे कि टोटल कार्य कितना है। तो ये दोनों मिलकर काम को कै दिन में, तो दोनों मिलकर अगर काम को गुरुजी 14 दिन में करता है तो दिन में क्षमता से गुना करेंगे तो टोटल वर्क, और दोनों का क्षमता कितना है 2 1, 14 दिन 3 के क्षमता से काम किया तो 14 तिया 40 काम किया, यानी टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है। अब आपको बोल रहा है कि ए और बी अगर अलग अलग प्रत्येक दिन काम करें तो बताइए काम कितने कितने दिन में खत्म होगा। अब ए देखिए, अगर ए 42 काम करेगा तो इसका क्षमता कितना है, दो के क्षमता से काम करेगा तो इसको कै दिन लगेगा 21 दिन लगेगा, लगेगा। और बी यही पूरा काम यानी 42 काम को एक के क्षमता से करेगा तो बेचारा को कितना दिन लग जाएगा 40 दिन लग जाएगा। तो बताइए ए को कितना दिन लगेगा, बी को, चलिए ए को 21 दिन और बी को, ऑप्शन नंबर 3 एनटीपीसी का क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। होता है ए बी और सी अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 16 24 और 36 दिन में पूरा कर, अभी 3 वर्कर एंट्री मारा है, ए बी और टाइप भी चेंज हो गया है। और बोलता है वे कितने दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं अगर एक साथ काम करता है तो। देखिए बताइए ए पूरे काम को कै दिन में 16 दिन में, बी उसी काम को कै दिन में 24 दिन में, सी उसी काम को कितना दिन में 36 दिन। टोटल काम है कितना, एलसीएम मेथड। अब रुक जाइएगा, टोटल काम कैसे निकालें, इसमें से सबसे बड़ा कौन, क्या 36 को ये दोनों काट रहा है, 36 का अगला मल्टीपल 36 दूना 72, 24 तिया 72 काटा, लेकिन 16 काटेगा 72 को नहीं, तो 36 तिया 108। आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, 36 तिया 108, छोड़ दीजिए हटाइए जाइए जाने दीजिए, हमको दिक्कत हो रहा है। आइए सर जी हम विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जैसा हल करेंगे वहां भी उसी तरीका को बता दीजिए। लीजिए ले ले 12 ले ले 12, बड़ा से बड़ा लेने का कोशिश करेंगे, 16 रहेगा यानी 12 दूना 12 तिया
अब बताइए यहाँ से कितना, तो ले ले 8। अब यही गुणनफल होगा ना, ये इस सारा गुणनफल को लिख दिए, लेकिन एक को गुना मत करिएगा, एक को गुणन कर भी देंगे तो मान में कोई फर्क। ये क्या लेंगे, 12 गुना 2 गुना 8 गुना, एकदम वेरी सिंपल लगा दीजिएगा। आइए 16, तो क्या, 8 दुना 16 खत्म, 12 तिया, कोई दिक्कत नहीं, घबराइएगा नहीं कि सर इससे ये बड़ा क्षमता कैसे आ गया, मत घबराना, हम बोले ना। अब यहाँ देखिए, ठीक है, बढ़े आगे। तो नहीं तो रूल कहता क्या है, अभी फिर बताएंगे आपको, टेंशन ना लीजिए। ये देखिए 12 दूना 24 खत्म, 8 तिया 36 है, 12 तिया 36 खत्म, 8 दूना, घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब बोलता है कि यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितना दिन में एक साथ काम करता है, ए बी और, बताइए टोटल काम कितना है, 12 2 8, तो बताइए 36 और 24 60, 60 और 16, एक दिन में 76 काम, तो इतना काम को कितना दिन में, है ना। दो से कटा दे, कितना बार भी, दो तिया हाँ, शेष एक 16, दो अठा 16। अब 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 दो से फिर, दो छह का 8, दो से 19 दुना 38, अब नहीं कटेगा क्या, तो क्या हो गया, 8 दुना 16, 16 तिया 48, अब बट्टा में 19, 19 दुना 30, शेष कितना, 8 तिया 24 छह का है ना, 24 छह का, 24 तिया 72 दुना 144, बट्टा में कितना 19, 19 पचास 95, 19 छह 114, 19 सत्ता 133, 19 अठा 152, आगे नहीं जाएंगे, 19 सत्ता 133, तो यहाँ 144, शेष कितना 11, बट्टा में 19, देखिए यही है ऑप्शन नंबर ए। इससे बोले ना घबराइए नहीं कि ये बड़ा आ गया तो क्या, हम लोग ये जो एलसीएम लिए ना ये बड़ा ले लिए ना, अब आइए इसका शॉर्ट बताते हैं, यही आएगा, इसका शॉर्ट क्या करेंगे, एलसीएम हम इतना नहीं रख के अब क्या एलसीएम रख सकते हैं ये बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आप लोग इसी तरह बनाइएगा, हम क्या देख रहे हैं, देखिए हम इसमें से बड़ा कौन लिए, अब बताइए 36 बड़ा लिए, क्या 36 को ये दोनों काट रहा है, नहीं ना, तो 36 का मल्टीपल कितना 2, 36 दुना 72 को 24 काट रहा है, यस सर 24 काट रहा है, तो 24 को हटा दीजिए, बस रखिए आप कितना 72 और 16, 72 और 16, अब 72 और 16 पे काम कीजिए आप, 8 से 8 नंबर 8 दुना, अब आ रहा कुछ कॉमन, आ रहा कुछ कॉमन, बस इसी को एलसीएम के रूप में लगा दीजिए, 8 गुना 9 गुना 2, अब ठीक है। अब आई 16 बटा 8 दुना 16, बचा कितना 24, तो देखिए तो 9 दुना 8, इस 9 को 3 तिया 8 तिया 24 खत्म, 3 दुना 6, 36, चलिए चलिए 36, 3 तिया 9, 8 तिया 24, नहीं 3 तिया 9, आइए 8 को तोड़ेंगे, 4 दुना 8, बात वही आएगा, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 2 दुना 4, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 8 गुना 9 गुना 2 करिए, 8 गुना 9 गुना 2, डायरेक्ट लिख देते हैं, 8 नंबर 72 गुना 144, अब बट्टा में 9 6 15 4 19, कुल मिला के बात यही आके टपका कि नहीं टपका। आपका अगर एलसीएम, इसलिए हम ऐसा किए, एलसीएम जब लेके हम यहाँ आए थे ना तो इसका क्षमता ज्यादा आ गया था, तो आपका मन में डाउट हो गया था कि अगर ये पूरे काम को 16 दिन में करेगा तो क्षमता ज्यादा कैसे आ गया, आप कर सकते हैं क्षमता ज्यादा, मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, बन जाएगा।
बड़े आगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। एक्स एक काम को 14 दिन में, वाई उसी काम को 28 दिन में, और जेड 42 दिन में पूरा करते हैं, तो एक्स वाई और जेड सात मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे? एक्स कै दिन में, एक्स वाई कै दिन में, और जेड कै दिन में, 42 दिन में। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हमको टोटल वर्क चाहिए ना। अब इसमें से बड़ा कौन? क्या 42 को 14 तिया 42 काट रहा है, लेकिन 28 काट रहा है, तो 42 का 2 गुना 84। क्या 84 को काट रहा है 28? हाँ काट रहा है। 20 तिया 60, 8 तिया 24, डायरेक्ट एलसीएम कितना आ गया? 84। सुनिए फिर से, एलसीएम कैसे निकाले? तो इसमें से सबसे बड़ा कौन? क्या 42 को बाकी 14 28 काट रहा है? सर जी 14 तो काट रहा है, 14 तिया 42, लेकिन 28 नहीं काट रहा ना। 42 का मल्टीपल 42 दूना 84, तो 7 14 से मत ट्राई कीजिएगा, आप ट्राई किससे कीजिएगा? 28 तिया 84, 20 तिया 60 और 8 तिया 24, 60 और 24 84 हो गया। अब इसमें 14 से भाग दीजिएगा तो कितना? 14 5 70, 14 6 का 28 तिया 42 दूना, क्षमता आ गया। अब बोलता है कि एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड ये अगर मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में? टोटल काम कितना है? 6 3 9 और 2 11 17 77, शेष कितना? 7, 7 ऊपर 11 नीचे, 7 सही 7 बट्टा 11, 7 सही 7 बट्टा 11, ऑप्शन नंबर बी। इस एग्जाम का है, मतलब इधरे पूछा है पिछले साल ही आपका। हाँ, बोला रक्षित, अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी है। रक्षित अकेले एक नाली को साफ करने में 20 घंटा लगाता है, अजय अकेले काम करने में 12 घंटा लगाता है, और तीनों मिलकर नाली सफाई केवल 5 घंटा में कर लेता है। सतीश अकेले काम को कितने घंटे में पूरा कर सकता है? आर फॉर रक्षित, ए फॉर अजय, बाद में देखेंगे। बताइए रक्षित क्या घंटा में करता है, और अजय? अब तीनों अगर मिल जाता है, यानी रक्षित, अजय और कौन है? सतीश, तो काम क्या घंटा में? 5 घंटा में कर देता। तो सतीश अकेले अगर काम करता तो बेचारा को कितना समय लगता है ये निकालना है। कोई बात नहीं, आइए एलसीएम लीजिए। 20 12 5 का एलसीएम बताइए, इसमें सबसे बड़ा कौन? 20। क्या 20 को 12 और 5 विभाजित कर रहा है? 5 करता है, लेकिन 12 20 का 20 दूना 12 करेगा, 20 दिया 12 पंचा यानी 60। इसको नहीं देखे क्योंकि ये तो यहाँ शामिल है ना। 60 बट्टा 20, 60 बट्टा 12, 60 बट्टा 5, क्लियर है। अब आप बताइए कि निश्चित का क्षमता कितना है, और अजय का ये 5 है, ये कितना है? और रक्षित, अजय और सतीश इन तीनों का क्षमता कितना है? आप आराम आराम से बताइए, तो तीनों की क्षमता 12 है, और रक्षित और अजय मिलकर 5 3 8, तो ये कितना होगा? 4। कितना होगा? तो बताइए सतीश के लिए अगर काम करेगा तो कितना समय में? बताइए टोटल काम कितना है? ये 4 के क्षमता से सतीश बाबू काम करेगा, 15 दिन काम लगेगा कि नहीं? घंटा है तो घंटा, मिनट है तो मिनट, दिन है तो 15 दिन। कहाँ है?
छोड़ दिए क्या है? है? देखिए यहाँ कम से कम 20 क्वेश्चन बताने दीजिए। आज पहला दिन है क्या? आज पहला दिन 20 क्वेश्चन, कल से हम 20 क्वेश्चन पर नहीं रुकेंगे। हाँ, 40 पे चल जाएंगे। अब जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ के आइएगा। सैटरडे को टेस्ट है, ई चैप्टर कल कम सम परसों आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन से ज्यादा दिन में खेलने जाएंगे। समझ में आ रहा है ना सबको? एक कहने को टारगेट बैच हम पढ़ाएंगे फाउंडेशन जैसा। क्या आपको फील नहीं होने देंगे कि हम टारगेट पढ़ रहे हैं, हर बरम के पढ़ा रहे हैं? कभी नहीं, इत्मीनान से पढ़ेंगे क्योंकि अपने पास 2 से अढ़ाई घंटा समय है। हर 3 दिन में मान लीजिए सप्ताह में अगर 2 चैप्टर पढ़ेंगे, 10 सप्ताह पढ़ेंगे, 10 चौक 10 गुना 20 चैप्टर पढ़ लेंगे। मैथ में 20 और 20 गो चैप्टर हमको रीजनिंग में पढ़ाना, 20 ने पढ़ाना। रीजनिंग तो खैर 2 दिन में 1 चैप्टर खत्म होगा, सप्ताह में 3 चैप्टर खींच देंगे। बोले बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। बोला एक्स एक कार्य को 3 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य के 3 गुना, नहीं तो 3 गुना 8 दिन में कर सकता है। जेड उसी कार्य का 5 गुना 12 दिन में कर सकता है। यदि उन्हें प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करना है तो ये कितने समय में कार्य को पूरा कर सकते? यही ना? 1 मिनट, आइए थोड़ा सा बेसिक हम बताते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर पूरे काम को 8 दिन में करता है, कितना काम को, कितना काम को, आप खुद सोचिए, पूरा काम मतलब कितना काम? एक अपने आप में पूरा होता है कि नहीं? परसेंटेज में 100% और भिन्न में 1 पूरा होता है कि नहीं? बोलता कि ए मान लीजिए गौरव पूरा काम को 8 दिन में करता है, पूरा काम कितना? एक काम को कै दिन में? सौरभ जो है इसका 3 गुना काम को, एक का 3 गुना कितना? 3 गुना काम को 12 दिन में। अब बताइए समझ में आया? अब आइए क्वेश्चन पर। एक्स, बहुत बढ़िया। एक्स एक कार्य को 3 दिन में कर सकता है, एक कार्य को 3 दिन में, यानी टोटल काम को कै दिन में? 3 दिन में। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। वाई जो है 3 गुना कार्य को 8 दिन में, 3 गुना एक का 3 गुना, 3 गुना काम को कै दिन में? 8 दिन में। बहुत अच्छा, आगे। जेड उसी कार्य का 5 गुना 12 दिन में। जेड 5 गुना यानी एक का 5 गुना काम को कै दिन में? 12 दिन में। एक बार यस सर बोलो। ये कितना आसान कर दिए आपका क्वेश्चन को, हम कर दिए ना। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। यदि उन्हें प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करना है, अरे तोरी का, ये छोटा सब तो प्रत्येक दिन 6 घंटा काम कर रहा था, पूरा दिन नहीं कर रहा था। अब बताइए पूरा दिन अगर काम करेगा तो क्या घंटा होता? दिन कहने का मतलब 24 घंटा होता है, ये नहीं कि पूरा दिन खाली दिने तक, रात होगा तो नहीं। दिन मतलब 24 घंटा लेना है। क्या घंटा? अब आप बताइए ये कै घंटा काम कर रहा था? 6 घंटा काम कर रहा था पर डे। अब आप बताइए 6 घंटा करके काम कर रहा था पर डे, तो 3 दिन लगा, यानी 6 त्रिक 18 घंटा ये काम किया होगा। क्या होगा ना? अच्छा, ये भी पर डे 6 घंटा काम किया है, तो 3 दुना 6 8 दुना 16 घंटा में ये काम खत्म किया होगा। और ये भी प्रत्येक दिन 6 घंटा काम किया है। जा, यहाँ तो नहीं कट रहा है, तो 12 6 का 72 बचा, 5 घंटा में ये काम को खत्म किया होगा। एक बार बोलिए यस सर। देखिए अब यहां से हो गया काम। एक्स पूरे काम को 18 घंटा में कर सकता है, वाई उसी काम को 16 घंटा में कर सकता है, और जेड उसी काम को 72 घंटा 5 घंटा में कर सकता है। एक बात हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पूरे एकदम 100% बता रहे हैं, सुनिए। जब भी बटन में आ जाए ना, आप बटन में ही रहने दीजिएगा, गलती से भी पॉइंट में मत आइएगा। अगर पॉइंट में आए तो समझ जाइए क्या बोलता है, नजर हटी
अगर पॉइंट में आ जाएगा ना, इतना क्वेश्चन टफ हो जाएगा, आसानी से हल नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप स्टूडेंट है ना। जब पॉइंट में आए तो पॉइंट में नहीं, इसी रूप में यानी भिन्न के रूप में ही रहने देना। अब बताइए, एक्स पूरे काम को, वाई उसी काम को, जेड उसी काम को, आखिर वो काम है कितना? एलसीएम। एलसीएम कैसे ले सर? एलसीएम लेने के लिए नीचे जो 5 है ना, इसको आप भूल जाइएगा 1 सेकेंड के लिए। भूल पाइएगा? भुला दीजिए ना थोड़ा समय के लिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं भुलाना है, थोड़ा समय के लिए इसको भुला देना है। अब बताइए, 18, 16 और 72 का एलसीएम ठोके, इसमें से बड़ा कौन? 72 बड़ा। 72 का पारा पढ़ने में तो हालत खराब हो जाएगा, होगा? आइए लॉजिक बताते हैं। 72 को 18 विभाजित कर रहा है, 18 चौक 16 नहीं कर रहा है ना, खाली हम 72 और 16 का एलसीएम ठोकेंगे। बात समझे तो ये सर बोलिए, क्योंकि इस 72 में बाबू ऑलरेडी 18 छिपा हुआ है ना, इसलिए हम 72 और 16 लीजिए। 16 16 8 ले ले, 8 दूना 16, 8 9 72। बताइए एलसीएम ये आएगा? एक बार यस सर बोलिए। तो एलसीएम आ गया गुरुजी 8 गुना 2 गुना, एक बार कस के बोलना है यस सर। अब लीजिए, 9 दूना 18 खत्म, कितना? 8 दूना 16 खत्म, कितना? 8 नमक 72 खत्म, कितना? लेकिन ये दो नीचे थे ना, ये बोला हमको भुला दिया, हम नहीं चढ़ेंगे अब, ये ऊपर चढ़ जाएगा, यानी 5 दूना। बोलिए एक बार यस सर, यस बोलिए। देखिए ध्यान से सुनिए, अब हम ऐसा क्यों बोले? 8 गुना 2 गुना कितना? 9, इसमें भाग देंगे 72 का कितना से? नीचे वाला 5 ऊपर जाएगा, तो 72 से 72 खत्म, 5 गुना। समझ में आया? यस सर। चलिए, अब आसान हो गया। अब क्या कहा है? तो वे कितने समय में कार्य को पूरा करेंगे? कोई बात नहीं, 8 9 72 लीजिए, 8 गुना 2 गुना 9, इसी काम को 8 और 9 17, 17 और 10 27 हो जाएगा। अगर तीनों मिल जाएगा तो कितना समय में काम करेगा? एक्स वाई लीजिए, 9 तिया, अब कटेगा 8 दूना बट्टा में 3 पचा, शेष कितना? 1 बट्टा 8 सही 1 बट्टा 3। रुक जाइएगा, घंटा है तो किसमें आएगा आंसर? घंटा में, लेकिन यहाँ मिनट तक ठेल दिया है। कोई बात नहीं, हम जानते हैं 1 घंटा बराबर 1 घंटे बराबर 5 घंटा, पूरा पूरी 1/3 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 7 से गुना करेंगे, और यहाँ 20 तिया 60, 5 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। यस सर बोलिए, बोलिए यस सर। क्वेश्चन नंबर पहुंचा देते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। बोला जॉन 3 घंटे में आधा भाग काम करते हैं, और जॉय 1 घंटे में बचे हुए काम का 1/4 हिस्सा काम करते हैं, और जॉर्ज 5 घंटे में बाकी बचा हुआ काम पूरा करते हैं। ये जो नाम लिख के जो है ना, है कि नहीं, ये जॉन है, ये लीजिए जॉन, और ये कौन है? जॉर्ज है, JOR। कोई बात है, यहाँ लिखे ना जॉन, जॉय और जॉर्ज, क्या नाम? ये लीजिए जॉन, शुद्ध शुद्ध लिखना जरूरी है क्या? जॉय और एक तो, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अच्छा, हर चीज अपने आप में कितना होता है? परसेंटेज में, अभिन्न में होता है ना। बोला 1/2 भाग काम, चलिए 1/2 भाग काम को क्या घंटा में, तो पूरा काम करने में कितना लगेगा? 6 घंटा। बोलिए यस सर। आगे बोलता है जो है
1 घंटे में बचे हुए काम का 1/4 हिस्सा। अब बताइए, हर चीज अपने आप में कितना होता है बाबू? हर चीज अपने आप में आधा काम जब कर लिया तो बचा कितना? आधा। नहीं बचा? आधा काम कर लिया तो बचा, 2 में से 1 काम कर लिया तो बचा कितना? तो बचे हुए काम का 1/4, बचे हुए काम का 1/4 काम को कै दिन में करता है? 1 घंटा में करता है। यानी 1 गुना 1, 1 के 4 दूना 8, यानी 1/8 भाग काम को ये कितना समय में कर रहा है? 1 घंटा में। तो पूरा काम कै घंटा में करेगा? बोलना है एक बार यस सर। आगे बोलता है, और जॉर्ज 5 घंटे में बाकी बचा काम पूरा करता है। अच्छा, बाकी जितना बच गया ना, वो कौन? जॉर्ज जो है क्या घंटा में? रुक जाइएगा, 1/2 काम कर लिया है कौन? जॉन। 1/8 काम कर लिया है कौन? तो दोनों मिलकर कितने काम कर लिया? तो ये 8, 8 और 2 का एलसीएम 8, 8/2 4, और ये 1, यानी 5/8 दोनों मिलकर काम कर लिया। 8 में से 5 काम कर लिया तो बचा कितना? 3/8। अब बचे हुए काम को कै घंटा में? तो पूरा काम को 8 5 40/3 घंटा में। एक बार यस सर बोलिए। शानदार क्वेश्चन था। जैसा प्रश्न बोला वैसा किया, कभी ट्रिक लगाए क्या? अब आप बताइए कि कौन पूरे काम को 6 घंटा में, जय पूरे काम को 8 घंटा में, और जॉर्ज उसी काम को 40/3 घंटा में, तो आखिर वो काम है कितना? एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड? एलसीएम मेथड। अब आप बताइए कि 6, 8 और 40 में बड़ा कौन? नीचे वाला को 1 सेकंड के लिए क्या करना है? भुला देना है। बताइए 6, 8 और 40 का एलसीएम, इसमें से बड़ा कौन? 40 बड़ा। हाँ भाई, 40 को 6 काटेगा, 8 मत देखिएगा, क्योंकि 8 40 में मौजूद है। 8 5 6 8 40, 40 दूना 80, नहीं काट रहा है। 40 तिया 120, 6 काटेगा, यानी एलसीएम कितना? लीजिए, 6 दूना 12, कितना? 8 से 8 एकम 8 से 4 40, 8 5 और 40 तिया। एक बार यस सर बोलिए। हो गया? तो 3 ऊपर के 9 होगा ना? अच्छा, उसको भुला दिए। इसमें भाग देंगे 3, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 तिया। अब ठीक है। आगे क्या बोला? तीनों को एक साथ अगर काम करना हो तो कितना समय लगेगा? टोटल काम कितना है? तीनों साथ काम करेगा, 20 और 15 35, 35 और 9 44। लीजिए 44। जे, जे और जी तीनों मिलकर काम करेगा। 4 4 कॉमन ले, 4 4 तिया 12। अब नहीं होगा ना, 11 दूना 22, शेष 8, 8/11 दिन। देखिए किस ऑप्शन में है? 2 सही 8/11 दिन, 2 सही 8 बट्टा। मस्त क्वेश्चन था, है ना? बढ़िया बढ़िया का ना पसीना छूट जाता क्वेश्चन हल करने का। आइए, टाइप चेंज हो गई। बोला ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 5 दिन में कर सकता है, ए और सी उसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। तो बोलता है कि ए बी और सी साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे कितने दिनों में काम को पूरा? आइए देखते हैं। अगर ए काम करेगा, ए और बी, ए और बी ये दोनों मिलकर काम करेगा तो कै दिन में? 4 दिन में। बी और सी ये दोनों मिलकर काम करेगा तो कै दिन में? 5 दिन में। सी और ए ये दोनों मिलकर काम करेगा तो कै दिन में? 10 दिन में। अब बोलता है अगर तीनों मिलकर काम करे, ए बी और सी तीनों मिलकर काम करे, तो काम को कितना दिन में करेगा? ये आपको क्या करना है? आइए हम पूरी पूरी बात लिखते हैं, फिर शॉर्ट कर देंगे इसको।
ए और बी मिलकर 4 दिन में, बी सी 5 दिन में, सी ए 10 दिन में, तो पूरा काम कितना है एलसीएम? अब देखिए तो 4, 5 और 10 का एलसीएम निकालना आसान है। सबसे बड़ा कौन? तब 10 को बाकी दोनों काट रहा है, 5 काट रहा है, लेकिन 4, 5 को भुला दीजिए, 10 का पारा 10 दुना 20 को 4 काट रहा है, एलसीएम कितना होगा? 4 5 है, 5 चौक 10 दुना। अब बच्चा गलती क्या करेगा कि 20 काम है, 5 4 9 2 11 से भाग दे देगा, और ऐसा किसी विकल्प में नहीं है, यही गलती हो गया, यहीं पे क्या हो गया? आइए अब हम सुधार करके देते हैं, सुधारते हैं। कैसे सुधारेंगे, ध्यान से सुनिए। अच्छा बताइए, ये 5 जो क्षमता है किसका है? ए और 4 क्षमता किसका है? और ये 2 क्षमता किसका है? तो बताइए, इस सबको जोड़ेंगे तो 5 4 9 2 11, क्षमता का योग कितना? और इस सबको जोड़ेंगे तो बाबू ए और ए कै बार आया? बी और बी कै बार आया? सी और सी कै बार आया? तो सब तो 2 2 बार आया ना। तो लीजिए 2 बार ए आया, 2 बार बी आया, तो 2 बार सी आया, और तब जाके सबका क्षमता कितना आया? 11। बोलिए यस सर। सबसे 2 2 कॉमन ले लें, 2 2 कॉमन ले लेंगे तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 11। अब ये 2 कटा देंगे तो कितना? 5.5। अब बताइए ए बी और सी एक एक बार आया, तब जाके क्षमता कितना? 5.5। बोलिए कितना? कितना? बोलता है कि ए बी और सी ये तीनों मिलकर काम को कितना दिन में? तो बताइए टोटल काम कितना है? और तीनों मिलकर एक दिन में कितना? 5.5। तो 20 काम को कितना दिन में? तो लीजिए पॉइंट हटाएंगे तो बटन में ऊपर क्या जाएगा? 1 जीरो बैठेगा। लीजिए 5 से 11, 5 दूना बचेगा, 20 दूना 40, अब बट्टा में 11, 11 तिया 7/11। देखिए ये ऑप्शन में होगा है। आइए अब सॉर्ट करते हैं इसको। अब हाँ, क्या करेंगे सुन लीजिएगा। बताइए तीनों के क्षमता का योग कितना आया? कितना आया? 11। 11 जो आया ना, बताइए ये तीनों 2 2 बार आया है ना, इसलिए यहीं पे 2 से भाग देकर हम तीनों के क्षमता का योग कितना निकाल देंगे? 5.5। अब ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट कर लेंगे, का स्टेप आगे लेके जाएंगे। डबल डबल व्यक्ति अगर काम करें और हर व्यक्ति 2 2 बार आए, तो कुल क्षमता निकाल कर उसका क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। अब प्रश्न हल हो गया कि ए बी और सी ये तीनों मिलकर पूरे काम को कितना दिन में? तो पूरा काम है कितना? और क्षमता तीनों का कितना? 5.5। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में क्या जाएगा? 10। 5 से कटा दिए तो 11, 5 दूंगा 10, 20 दूना 40, और बट्टा में 11, 11 तिया 33, शेष 7, नीचे 11, 3 सही 7/11, 3 सही 7/11 किधर है? हाँ अच्छा यहाँ है, ठीक। 20 पीसी लास्ट क्वेश्चन आज का 20 पहुंचाते हैं। बोला ए और बी एक साथ मिलकर 10 दिन में। आइए ए और बी अगर काम करेगा तो काम को कै दिन में? बी और सी उसी काम को कै दिन में? 15 दिन में। और ए और सी मिलकर उसी काम को कै दिन में? हाँ 20 दिन में। लेकिन आगे कहानी बदल दिया। कहानी बदला ये कि सी अकेले कितना दिन में समाप्त करेगा? तीनों मिलकर नहीं, बल्कि किस पर आ गया? खाली सी से काम करवाना चाह रहा है। कितना अन्याय हो रहा है। आइए करते हैं काम। पहले तो हम टोटल काम देख लेते हैं, तो बताइएगा एलसीएम। बहुत अच्छा, डायरेक्ट निकाल दिए। बताइए इसमें बड़ा संख्या कौन? 20 है। क्या 20 को इन दोनों में कोई 10 काट रहा है? 10 को भुला दीजिए। 15 काट रहा है, 20 दूना 40, 15 ने काट रहा है, 20 3 60, 15 चौका 60, यानी एलसीएम कितना?
10 छौका 15 चौका 20 तिया, तीनों का 6 4 10 3, रुक जाइएगा, 13 में 2 से भाग देंगे तब जाके सारे, तीनों का क्षमता कितना, सारे, क्योंकि हर व्यक्ति कई बार आ रहा है, इसलिए 2 से क्या किए, अब यहाँ तक काम खत्म। लेकिन अभी प्रश्न नहीं हल हुआ है, आपको क्या कहा पहले उस पर गौर कीजिए। बोला अकेले सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बताइए ए बी सी तीनों का क्षमता का योग 5.5 ना, हमको 6.5, हमको किसका क्षमता चाहिए, आप बताइए। ए बी सी, ए बी और सी, इन तीनों के क्षमता का योग है 6.5। अगर हम इस ए बी सी के योग में अगर ए बी का योग घटा दिए, ए बी का कितना है 6, तो बताइए अकेले बेचारा सी का क्षमता निकलेगा। बाबू ए बी सी ये तीनों मिलकर एक दिन में 6.5 गो रसगुल्ला खाता है, और वहीं ए और बी 6 गो खाता, मतलब सी कै गो खा रहा था, आधा खा रहा था, यानी पॉइंट। बताइए सी का क्षमता कितना, सी पूरे काम को यानी 60 काम को कितना दिन में करेगा, 60 काम को 0.5 के क्षमता से, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, 5 दूना 60 दूना 120 दिन में काम करेगा, 120 दिन में काम करेगा। ऑप्शन नंबर, अगला वीडियो कल के क्लास में मिलेगा क्या।